अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की पूरी कॉन्सेप्ट और सभी रे डायग्राम में आपको इसी एक वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे, आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो फिर चलिए देखिए, सबसे मेन बात जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि हमारा जो ये पोल पॉइंट है, ठीक, यानी जिसे ध्रुव कहते हैं, इसके बाईं तरफ जो भी इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, जिसे वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है। और इसके दाएं तरफ जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट यानी कि आभासी व सीधी इमेज होगी। क्लियर हो गया, ये बात आपको ध्यान रखनी। इसके बाद देखिएगा, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है इनफिनिटी पे, यानी कि अनंत पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी इमेज मुझे मिलेगी फोकस पर, ध्यान रखिएगा। अनंत पर रखेंगे, इमेज कहां मिलेगी? फोकस पर। मैंने नंबरिंग कर रखा है, आप नंबरिंग का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इमेज की साइज क्या बहुत ही छोटी है, इमेज कैसी है? उल्टी है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यह भी बहुत मेन बात है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को अनंत से मिरर की तरफ यानी कि दर्पण की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो उसकी जो इमेज है फोकस से बाईं तरफ इधर बढ़ती आएगी और इमेज का साइज भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्लियर? अब देखिए, सेकंड नंबर पे मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, और सी से लिखते हैं। तो सी और अनंत के बीच मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, इसकी इमेज मुझे मिल रही फोकस और सेंटर के बीच में। अब देखिएगा, अब की बार इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से क्या है? छोटा ही है। इसके बाद देखिए, थर्ड नंबर पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर पे, सी पे ही रख दिया है, तो इसकी इमेज भी मुझे सी पर ही मिल रही है। आप देख सकते हैं कि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या है? बिल्कुल सेम। यहां पर इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या रहती है? बिल्कुल सेम रहती है। क्लियर? अब जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम सेंटर और फोकस के बीच में बढ़ाएंगे, देखिए ऑब्जेक्ट उसी साइज की मैं ले रहा हूं और इमेज की साइज आप देखिएगा धीरे धीरे, तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखा है 4 नंबर पे, ठीक है, वैसे इसकी इमेज सेंटर के इधर बाईं तरफ ये मिल रही है। अब की बार देखिएगा, इमेज की साइज थोड़ी सी क्या हो गई है? बड़ी हो गई है, लेकिन इमेज अभी भी उल्टी बन रही है, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे फोकस पर, कहां रखेंगे? फोकस पर, 5 नंबर पे देखिए जरा, ठीक है, तो उसकी इमेज कहां मिलेगी? अनंत पर। ध्यान रखिएगा, अनंत पर कोई इमेज प्राप्त नहीं होती, कोई इमेज बनती नहीं है, मैंने सिर्फ यहां पे समझाने के लिए बना दिया है। क्लियर है? तो इमेज कहां जाएगी? अनंत पर जाएगी। अनंत मतलब बहुत दूर पर इमेज मिलेगी ही नहीं, तो उसे अनंत पर हम मान लेते हैं। क्लियर हो गया? और ये सभी इमेज कैसी रहेंगी? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? ये 5 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, छठवीं कंडीशन, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस और मिरर के बीच में। कहां रखा है? फोकस और मिरर के बीच में। तो अब इसकी इमेज जानते हो कहां बनेगी? मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। और ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और साइज में क्या होगी? इन लार्ज इन साइज, साइज में क्या होगी? बहुत ही बड़ी होगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रतिबिंब बनाने के पूरी कॉन्सेप्ट और सभी डायग्राम आप अच्छे समझ गए होंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी।